वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 और इस कहानी का नाम है वफादार ऊँट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, हमें किसी के प्रति दुष्ट भाव नहीं रखना चाहिए। दुष्ट भावना से कभी कभी स्वयं की भी परेशानी बढ़ सकती है। नेक सोच रखने वाले ही दूसरों के कृपा पात्र बनते हैं। आइए प्रस्तुत पाठ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार चीता, लोमड़ी और कौवे को अपनी दुष्टता के कारण शेर के क्रोध का सामना करना पड़ा तथा नेक स्वभाव वाला ऊँट शेर का प्रिय मित्र बन गया। जंगल का राजा केसरी बहुत ही निर्भीक तथा बलवान था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे अपने राजा के लिए अक्सर कुछ उपहार लाते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। यह सोचकर उसने पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझी जाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री बनाता हूँ। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद तेंदुओं को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीर चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्य भाग मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, तेंदुआ बोला। इसके बाद शेर ने कौवे को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, कौवे ने कृतज्ञ होते हुए कहा। उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे। केसरी जी जहाँ भी जाते वे तीनों पीछे पीछे जाते। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता। एक दिन विदेश मंत्री कौवे ने आकर शेर से कहा कि महाराज, क्या आपने कभी ऊँट का मांस खाया है? मेरे विचार से वह बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा। शेर ने भी ऊँट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे यह विचार बहुत पसंद आया। पर यह ऊँट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा। यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊँट को रेगिस्तान में देखा है, कौवे ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कल हम सभी वहाँ चलेंगे, शेर ने कहा और सब सोने चले गए। अगले दिन केसरी जी तीनों मंत्रियों के साथ ऊँट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। वे रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था। शेर के पंजे रेगिस्तान की रेत से बुरी तरह झुलस रहे थे। बहुत परेशान होने पर शेर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम जंगल वापस चलते हैं, मैं अब आगे नहीं जा सकता। शेर की बात से तीनों बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके बिना न तो वे ऊँट का शिकार कर पाते और न ही उसका मांस खा सकते थे, पर तीनों ही यह अवसर खोना भी नहीं चाहते थे। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। वह दौड़ी दौड़ी ऊँट के पास गई और बोली, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ। ऊँट भी जंगल के राजा से मिलने की लालसा में लोमड़ी को अपनी कुबड़वाड़ी पीठ पर बैठाकर चल दिया। रास्ते में लोमड़ी बोली, तुम्हारे स्वामी को हमारे राजा ने मार दिया है, तुम अब आज़ाद हो, अब हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी बोली, चलिए महाराज, आप भी ऊँट पर बैठ जाइए, हम सब अपने घर चलेंगे। सारे ऊँट की पीठ पर बैठकर आराम से जंगल पहुंच गए। जंगल में तीनों मंत्री ऊँट को मारकर खाना चाहते थे, पर शेर ने यह कहकर ऊँट को छोड़ दिया कि इसने हमें तपते रेगिस्तान से निकालकर सही सलामत जंगल तक पहुंचाया है। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। सभी बहुत भूखे भी थे। शेर ने अपने तीनों मंत्रियों से भोजन ढूंढकर लाने के लिए कहा। तीनों ने कुछ दूर जाकर एक योजना बनाई। शेर के पास पहुंचकर सबसे पहले कौवे बोला, महाराज, बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिल सका, पर हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आप मुझे खा लीजिए। योजना अनुसार लोमड़ी ने कौवे को हटाते हुए कहा, आप मुझे खा लीजिए, मैं इससे आकार में बड़ी हूँ, मुझे ही खाकर आपकी भूख शांत होगी। तेंदुए ने भी लोमड़ी को पीछे धकेलते हुए खुद को खाने की पेशकश की। ऊँट ने सोचा कि इन तीनों ने तो स्वामी भक्ति दिखाई है, मुझे भी शेर के सम्मुख खुद को प्रस्तुत
करना चाहिए। जैसे ही ऊंट ने शेर के सामने जाकर स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा, तीनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जता दी। पर राजा तो ठहरा राजा, वह उनकी यह चाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार प्रजा हो। तुम्हारे इन प्रस्तावों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं बारी बारी से तुम सबको उसी क्रम से खाऊंगा जिस क्रम से तुमने स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा है। शेर की यह बात सुनते ही तीनों मंत्री वहां से 9-2-11 हो गए। शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह ऊंट से बोला, वास्तव में तुम ही सबसे वफादार हो। तुम मेरे साथ जीवन भर रह सकते हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने दुष्टता का प्रभाव कभी किसी पर नहीं दिखाना चाहिए। जिस तरह ऊंट ने अपनी वफादारी से राजा का दिल जीत लिया, उसी प्रकार सबको वफादार रहना चाहिए और अपने ज़िंदगी में हमेशा सही काम करना चाहिए। धन्यवाद।